कराची के में एक गली ऐसी है जहां लोग शाम ढलने के बाद जाना पसंद नहीं करते। इस गली के आखिर में एक पुराना सरकारी स्कूल खड़ा है। ये स्कूल 20 साल से बंद है, मगर लोग आज भी कहते हैं कि रात के वक्त उसकी इमारत से बच्चों की हंसी, कदमों की चाप और कभी कभी चीखें आती हैं। ज्यादातर लोग उसे महज किस्सा कहते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अंदर का मंजर अपनी आंखों से देखा और जिंदा वापस नहीं आए। नासिर एक 60 साला रिटायर्ड उस्ताद था। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते गुजारे थे। स्कूल की बंदिश के बाद वो कई बार उसके पास से गुजरा, मगर कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे अपने पुराने शागिर्दों की याद सताती, खास तौर पर वो दिन जब स्कूल अचानक बंद हो गया था और किसी ने भी वजह नहीं बताई थी। एक रात नासिर को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वो स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में बैठा था और एक बच्चा उसके कान में सरगोशी कर रहा था, सर वापस आ जाएं, क्लास तैयार है। नींद टूटने के बाद भी उसके कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, आज रात वो स्कूल के अंदर जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां क्या छुपा है। रात के 11:30 बजे नासिर स्कूल के गेट पर पहुंचा। गेट जिंग आलूद था और हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गेट पीछे से जोर से बंद हो गया। अंदर का माहौल बोसीदा और भारी था, जैसे हवा में यादों का वजन लटक रहा हो। नासिर सीधा उस कमरे में गया जहां वो कभी बच्चों को पढ़ाता था। बेंचों पर धूल की मोटी तह जमी थी और ब्लैक बोर्ड पर हल्की सी चाक से लिखा था, उस्ताद वापस आ गए। ये लिखाई ताजा लग रही थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। नासिर राहदारी से गुजर रहा था जब उसे बच्चों के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, राहदारी खाली थी, लेकिन एक क्लास रूम का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। जब उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना स्कूल बैग कोने में पड़ा था, जिससे हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। एक्स स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर मेज पर एक डायरी रखी थी और कमरे में मोमबत्ती की टमटमाती रोशनी थी। डायरी खोलकर नासिर ने पढ़ा, रस्म पूरी होने वाली है, बच्चों की आखिरी क्लास आज है। इसके बाद सफ़े खाली थे, मगर उन पर खून के धब्बे नुमायां थे। नासिर ने नोट किया कि स्कूल की सीढ़ियों पर पहली और दूसरी मंजिल के बाद सीधा चौथी मंजिल लिखी है। तीसरी मंजिल गायब थी, लेकिन अचानक एक दीवार में हल्की सी दर्ज नजर आई और वहां से जंग आलूद हैंडल झानक रहा था। हैंडल खींचते ही एक पोशीदा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और नीचे का हिस्सा जमीन के अंदर गहराई में था। हर कदम के साथ बच्चों की सरगोशियां सुनाई देती, जो धीरे धीरे चीखों में बदल रही थीं। आखिरकार वो एक खफिया कमरे में पहुंचा, जहां फर्श पर एक बड़ा सा दायरा बनाया गया था और उसके अंदर पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि स्कूल के हेडमास्टर ने शैतानी ताकतों से मुआहिदा किया था ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके, लेकिन उसके बदले हर साल उस्ताद की वापसी पर एक कुर्बानी देनी होती थी। इस साल कुर्बानी नासिर की थी। नासिर ने भागने की कोशिश की, मगर स्कूल के दरवाजे गायब हो गए। बच्चों की धुंधली परछाइयां हर तरफ से आ रही थीं। उनके चेहरे मुस्कुराते थे, मगर आंखें बिल्कुल स्याह थीं। कुछ ही लम्हों बाद लाइब्रेरी की डायरी में एक नया नाम लिखा गया, नासिर। अगली सुबह स्कूल का गेट फिर से जंग आलूद और बंद था, मगर अब एक क्लास रूम के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, क्लास मुकम्मल, अगला उस्ताद जल्द आएगा।